brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुन्ने जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग दिख रहा है, कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल अलग है जी। इस बार बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया। हमारे आगे जो विधायक थे गिरीश सोनी जी, उन्होंने तो जब से जीत रहे हैं तब से कुछ काम नहीं किया। 3 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं चोर, एक होते हैं डाकू, एक होते हैं ठग। चोर तो सोए हुए चोरी करके ले जाते हैं। डाकू वो होते हैं जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तीसरे होते हैं ठग, जो केजरीवाल ठग आ गया हमारे पास। वैसे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम लोग शुरू से ही इनको ही वोट देते हुए आ रहे हैं। उन्होंने स्कूल की अच्छी व्यवस्था करी है, अच्छी एजुकेशन करी है, लेडीज़ के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, आगे भी अच्छा सोचेंगे ही। लोग जो है सो किसकी बातों पर भरोसा करेंगे अधिक? जी ये इसने तो हमेशा की झूठ की राजनीति है जी। मोहल्ला क्लिनिक बने, लेकिन वो हमने तो देखा नहीं कि कोई मोहल्ला क्लिनिक चालू हो। हमारे माधीपुर विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक का नाम ही नहीं है कहीं पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अलग अलग पार्टी अलग अलग विधानसभा में लगातार लोगों के बीच जा रही है और चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच दिल्ली तक की टीम हर एक विधानसभा में जाकर वहां के लोगों का मूड जानती है, लोगों से कुछ सवाल पूछती है, लोगों का रुझान जानती है कि इस बार विधानसभा चुनाव किस तरह का है, किस तरह लोगों का मूड है, क्या लोग सोचते हैं, किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं और क्या उसकी पीछे की वजह है और क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दिल्ली के लोग, उस विधानसभा में रहने वाले लोग वोट करेंगे। और दिल्ली तक की टीम आज आ गई है माधीपुर विधानसभा में। यहाँ हर एक तरह की कॉलोनी है, पॉश इलाका है, सोसाइटी है, क्लस्टर है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ काफी संख्या में वोटर रहते हैं। और इस विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी ने कैलाश गंगवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले मंगोलपुरी से विधायक रही और विधानसभा में उपाध्यक्ष पद पर तैनात रही राखी बिरलान को जो है सो यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जेपी पवार, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो अब हम लोगों से, जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव किस तरह का रहने वाला है, किस तरह के मुद्दे लोगों के मन में रहेंगे जब वो वोट करने जाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दें। भुवनेश शर्मा जी, मुन्ने जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग दिख रहा है, कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल अलग है जी। इस बार बीजेपी का ज़्यादा जोर लग रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किया। हमारे आगे जो विधायक थे गिरीश सोनी जी, उन्होंने तो जब से जीत रहे हैं तब से कुछ काम नहीं किया। हमारा नाला है 15 साल से कवर करना है, कवर ही नहीं हुआ उसको। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा पीछे जब केजरीवाल जी जेल में बंद थे तो पूरी दिल्ली में सड़कों पे कूड़ा ही कूड़ा था। हमारे यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा कूड़ा फैला होता था। पोल्यूशन का बुरा हाल है। जो नए फ्लाईओवर बन रहे हैं उनमें भी इतनी दिक्कत है। अभी मैं पंजाबी बाग से आ रहा था, फ्लाईओवर बनने के बावजूद भी एकदम इतनी वहाँ पर जाम लग जाता है। वो बिना फ्लाईओवर के कम जाम लगता था, फ्लाईओवर से ज़्यादा जाम लगने लग गया। तो चारों तरफ समस्या सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जो है पोल्यूशन की वजह से हो रही है। ये मतलब कि सर्दियाँ शुरू होते ही एकदम से चारों तरफ धुआं ही धुआं। मेरे को सांस की दिक्कत रहती है। जैसे ही ये नवंबर अक्टूबर का महीना आता है तो मैं बीमार होना शुरू हो जाता हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता। तो इस बार हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। 10-12 साल से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, ये हमेशा झगड़ते रहते हैं। सेंटर में जो गवर्नमेंट है उससे झगड़ते रहते हैं, जबकि दिल्ली में तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। आज की डेट में मेरा ट्रैवलिंग होती रहती है, गुजरात जाता हूँ मैं, भोपाल जाता हूँ, इंदौर, लखनऊ वगैरह, तो दिल्ली से ज़्यादा सुंदर लगते हैं हम। हमारे यहाँ पर यमुना का ज्वाला, वहाँ पर जाके रिवर फ्रंट देखो लखनऊ में, ऐसे लगता है दूसरे विदेश में चले गए हम। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, ना यहाँ पर सफाई है ना पोल्यूशन का, चारों तरफ बहुत बुरा सिस्टम है यहाँ पे। इस विधानसभा में दूसरे विधानसभा की प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारा है, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी, वो तो गिरीश सोनी जी तो पहले ही काम नहीं करते थे और राखी बिरलान जी तो शायद मंगोलपुरी या सुल्तानपुरी की तरफ रहती हैं, तो उनको ढूंढने कौन जाएगा। हमारे यहाँ से जो खड़े हो रहे हैं बिल्कुल हमारे रघुवीर नगर में ही रहते हैं, तो उनको तो जब मर्जी जाके हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं। वैसे ही कम चांस है उसके, और ये बाहर से प्रत्याशी जो आ रहा है उसकी वजह से तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो गए उनके।
तो देखिए लगातार लोग जो है सो बता रहे हैं कि इस बार लोगों का मूड क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या मन में मुद्दे रहेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। रमेश सिब्बल। सिबल साहब, इस बार का चुनाव कैसे देखते हैं? पिछले बार के चुनाव से कुछ अलग है या सब कुछ माहौल अलग है? क्या है, तैयारी अलग है, प्रचार अलग है? सर, 3 किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं चोर, एक होते हैं डाकू, एक होते हैं ठग। चोर तो सोए हुए चोरी करके ले जाते हैं। डाकू वो होते हैं जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तीसरे होते हैं ठग, जो केजरीवाल ठग आ गया हमारे पास। इसने बड़े विश्वास में हमारे को लेके हमारी सारी समस्याएं दूर करने का वादा करा था। मैं 2 बार गिरीश सोनी के पास गया, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं जी, दवाइयां फ्री मिलेंगी। मेरा नी रिप्लेसमेंट होना था, बड़े चक्कर लगाए, नहीं हुआ, हार के मैंने प्राइवेट करवाया। ठीक है, अब ये कह रहा है जी जब इसने शपथ ली थी ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज गाड़ियों का काफिला है और शीश महल आप देख ही रहे हैं, जिसके अंदर आज मीडिया को भी नहीं जाने देते। करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर दी, जहाँ पर्दे भी 5-5 लाख रुपए के इसने लगाए। तीर्थ यात्रा, मैं आपका बेटा हूं, तीर्थ यात्रा कराऊंगा। भाई साहब, श्रवण थे ना, श्रवण, उसने भी बैंगी में ना माँ बाप को सेवा में ना लिया था। जब दिल्ली में पहुंचा था ना, तो उसने भी माँ बाप से ना किराया मांग लिया था। दिल्ली खूनी धरती है, ये वो ठग है, इसने भी हमारे को विश्वास में लेके ठगा है। तीर्थ यात्रा अपने अपने पास से करा रहा है, हमारे को गवर्नमेंट का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है, उससे तीर्थ यात्रा करके अपनी बड़ाई कर रहा है जी, मैंने ये आपके लिए कर दिया, ये कर दिया। बताए ना कोई, आप सड़कों की हालत देखो, गलियों की हालत देखो क्या है। अपने इलाके में एक बारी भी आया? 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं, बदलाव करूंगा, बदलाव करूंगा। ये खुद ही बदल गया, हमारे को क्या बदलाव करेगा? बताएं जनाब, और क्या इसको बुलाएं हम दोबारा? आपके अपने इलाके की बात करें तो जब आप वोट करेंगे तो क्या आपके जहन में, आपके मन में क्या मुद्दा होगा जिसको लेकर आप वोट करेंगे? तो विकास का मुद्दा है, और तो कोई मुद्दा नहीं। जो हमारे को बीजेपी से उम्मीद है, एक तो बदलाव आएगा, और वो कह रहे हैं बड़ा कुछ करेंगे। इसको तो जा के देख लिया हमने, कई धिक्के खा लिए, ना कुछ इसने करना है और ना दोबारा आएगा ये। बस इसने बहुत ठग लिया लोगों को, बड़ा विश्वास में देख के ना बड़े धोखे दे दिए। अब पब्लिक भी इसके धोखे में आने वाली नहीं है। रमेश कुमार जी, रमेश जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसे, अलग है कुछ या सब कुछ पिछले जैसा है? नहीं, अलग से ही होगा अब, क्योंकि बदलाव तो आएगा ही आएगा। 10 साल 12 साल इसने राज कर लिया, लेकिन हमारे लिए उसने कुछ नहीं किया। हमारे जो विधायक रह चुके हैं गिरीश सोनी, हम उनके बाद बहुत बार गए हैं। मतलब 10 साल में अगर 20 बार भी गए होंगे तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। खुद तो कभी आज तक मिले ही नहीं है। जो उन्होंने अपने चेले चपाटे बिठा रखे हैं वहाँ पे, वो भी हमारे को तसल्ली करवा के भेज देते हैं, हाँ जी हो जाएगा जी, काम हो जाएगा। कुछ भी काम नहीं होता। मैं तो कितनी बार गया हूँ, लोग लड़ रहे होते हैं वहाँ पे, इनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि हम आज हमारा 10वां चक्कर है, आपने हमारी ये रोड टूटी हुई है या सीवरेज लाइन बंद है, वो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया इनका। तो हम बहुत परेशान हैं उनसे। तो हमने बीजेपी को ही लाना है आपकी बार, और यहाँ पर सुधार हो जाए हमारे रघुवीर नगर के अंदर, हम यही चाहते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। सबसे पहले अपना नाम बता दें। भारत भूषण। भारत जी, क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कुछ अलग है, क्योंकि माहौल ऐसा दिख नहीं रहा है? बिल्कुल अलग है ये चुनाव। पहले लोगों ने विचार ये बना रखा था, जैसे उनको लालच मिले हुए थे फ्री के, कि फ्री की बिजली है, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, बूढ़ों के लिए फ्री यात्रा है। लेकिन लोगों का जो विश्वास था ना, वो हट चुका है आम आदमी पार्टी से। तो लोग अब यही चाहते हैं कि चेंज हो और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अपना सीएम बनाए और दिल्ली का सुधार हो। इस सीट पर आपको क्या लगता है कि राखी बिरलान के आने से, क्योंकि गिरीश सोनी से काफी नाराजगी थी लोगों की, लेकिन अब पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया, तो क्या प्रत्याशी बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा, बदलाव होगा, क्या होगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी प्रत्याशी बदलने से। जिस राखी बिरलान को वहां से 3 बारी से, जिस राखी बिरलान को वहां से 3 बारी की एमएलए थी, जब उसको वहां से हटाया है, और गिरीश सोनी भी 3 बारी का एमएलए था जी यहाँ पे, उसकी टिकट काटी है और उसकी वहां से काटी है। तो इसी वजह से तो काटी है कि वो भी वहां पे नहीं जीत रही थी मंगोलपुरी में, उसको भी वहां के लोगों ने नकारा है, तभी उसको हमारे यहाँ पे कैंडिडेट बनाया गया है। तो उसका जीतना मुश्किल है जी, बहुत हो सकता है जमानत भी जब्त हो जाए राखी बिरलान जी की। इस बार आप लोग जो है सो देख रहे हैं कि इस सीट से बदलाव होगा और किसी दूसरी पार्टी का जो है सो विधायक चुन के आएगा?
बिल्कुल जी, कैलाश गंगवाल जी हमारे यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और पहली बारी हमारे विधानसभा में हमारे रघुवीर नगर के आदमी को कैंडिडेट बनाया गया। नहीं तो हमेशा हमारे रघुवीर नगर पे भारी कैंडिडेट थोपे गए हैं, जिनके लिए हमें 100-100 रुपए रिक्शा करके अगर उनके पास किसी काम के लिए जाना है हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को, हमारे पास तो चलो स्कूटर बाइक है, जो रघुवीर नगर में रहते हैं अगर उनको मंगोलपुरी जाना पड़े तो कैसा लगेगा, और वो पॉसिबल है ही नहीं जी, क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में जो है ये भी मुद्दा होने वाला है कि इस विधानसभा चुनाव से जो यहाँ से पहले विधायक रहे, 3 बार के विधायक रहे गिरीश सोनी, उनसे नाराजगी थी, तो पार्टी ने उनका टिकट काट कर मंगोलपुरी की 3 बार की विधायक राखी बिरलान को टिकट दे दिया। तो शायद ये कि नाराजगी खत्म करने के लिए, लेकिन लोग जो है सो उन्हें बाहरी मानते हैं और ये कहते हैं कि वो बाहर की हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी यहाँ के लोकल है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह का मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बड़ी ऐसी पार्टी कह के आई थी कि जैसे कहीं किसी ने सारी करप्शन ही दूसरों ने करी है, उन्होंने कभी करी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि हम जन सुविधाएं या लोकल मुद्दों पे काम करेंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे। जबकि 3 टर्म्स में जो एमएलए रहे गिरीश सोनी जी, उन्होंने लोकल मुद्दों को कभी देखा ही नहीं, हमेशा अनदेखा कर दिया। उन्होंने जो लोग जाके वहां पर समस्याएं लिखवाते थे, उन्होंने कभी उसको सीरियस लिया नहीं। तो ये मुद्दे हमेशा इस मादीपुर विधानसभा में हमेशा बने रहे और कभी उसका निवारण किया नहीं उन्होंने। आपको लगता है कि जो राखी बिरलान को जो दूसरी विधानसभा से यहाँ प्रत्याशी बनाया और जो यहाँ दूसरी पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, वो लोकल प्रत्याशी हैं, तो क्या ये भी लोगों के मन में ये मुद्दा होगा जब वो वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, गिरीश सोनी जी अपना ऑफिस मादीपुर विधानसभा में मादीपुर में ही बना के बैठे जहाँ वो रहते हैं। तो जो लोकल लोग हैं वो यहाँ से जब जाते थे तो उनको बड़ा दर्द होता था कि हमें 100 रुपए लगा के वहां जाना पड़ता है और 100 रुपए लगा के वापिस आना पड़ता है, जबकि काम फिर भी नहीं होते हैं। और आज की डेट में क्योंकि सबके दिमाग में ये बात है कि मादीपुर जाके काम नहीं हुआ तो मंगोलपुर जाके कैसे काम होंगे, और ये एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा की बड़ी वो है कि आप मानिए कि लोकल जो आदमी को एक प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि लगातार जो है सो जो वर्तमान सरकार है दिल्ली की, वो जो है सो काफी सारी योजनाएं, काफी सारी स्कीम घोषित कर दी हैं, तो लोग कहीं फिर से उस लालच में आ जाएं? देखिए, जिसने बदलाव चाहना है, जिसकी समस्याएं बनी हुई हैं, उनको पता है माइंडसेट दिल्ली का बदल चुका है। सब यही चाह रहे हैं कि हम अगर बदलाव नहीं करेंगे तो शायद हम उन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे, गंदा पानी मिलेगा। और लोकल समस्या, जिस कॉलोनी में आप खड़े हैं उस कॉलोनी को 40 साल मतलब हो गए हैं, 40 से 50 साल 60 साल होने वाले हैं, लोगों को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। ठीक है जी। और नाला जो है वो 15 पिछले 2-2.5 साल से एक बंदा गिर के मर गया और आज तक वहां पर किसी ने कोई काम नहीं किया, जबकि पूरा उस मुद्दे को देखा जाए तो बॉडी भी नहीं पता चली कि किसकी थी। तो लोकल समस्याएं तो सुधारी नहीं है उन्होंने, तो किस मुद्दे पे आप देखेंगे? यहाँ की जनता जहाँ आप खड़े हैं वहां बड़ी परेशान है कि उनको मालिकाना हक नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल। तो देखिए, लोग बड़ी ही बेबाकी से राय रख रहे हैं। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा मैं कि जो ये फ्री की स्कीम है, आम आदमी पार्टी ने पहले से शुरू की, बीजेपी भी जो है सो अपने संकल्प पत्र जब अलग अलग फेज में लाई है उसमें भी काफी कुछ है, लोग किसके जो है सो किसकी बातों पर भरोसा करेंगे अधिक? जी, ये इसने तो हमेशा की झूठ की राजनीति है जी। मोहल्ला क्लिनिक बने, लेकिन वो हमने तो देखा नहीं कि कोई मोहल्ला क्लिनिक चालू हो। हमारे मादीपुर विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक का नाम ही नहीं है कहीं पे। और भी जहाँ बने हुए हम देखते हैं उन पे समैकियों ने अपने नशा के अड्डे बना रखे हैं। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक को तो हमने सुना नहीं कि खुला हुआ है। और जो मोदी जी की जो गारंटी है, जब वो पूरे देश के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो उनकी यहाँ दिल्ली के लिए गारंटी है तो वो भी गारंटी सक्सेसफुली होगी जी। तो देखिए, यहाँ काफी सारे लोगों से हमने बात की, और भी लोग जिनको पता चल रहा है कि दिल्ली तक की टीम उनके आसपास आई है, तो वो अपनी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, राय बेसिकली क्या कि चुनाव में जो मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को वो ध्यान में रखकर जो है सो वोट डालेंगे, उसको अपनी बातें रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम हरदीप सिंह है। जी, सिंह साहब, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे रहेंगे जिसको देखकर आप वोट डालेंगे? मन में मुद्दे तो सारे उजागर, सबको पता है कि क्या क्या मुद्दे हैं। रोड है, पानी है, सड़कें हैं, जो काम हो नहीं रहे हैं।
गंदगी, इन्होंने तो इतनी गंदगी फैला दी है, कुछ कहने की हद नहीं। अब कहीं भी चले जाओ, कूड़े घर के बाहर से आधा किलोमीटर तक कूड़ा फैला हुआ है। तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। आपने तो सपने दिखाए हैं, किया कुछ भी नहीं इन्होंने, बस सपने दिखाने की राजनीति करते हैं। फ्री में सब कुछ बांटे जा रहे हैं, फ्री में बांटेंगे तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? दिखाने को तो बहुत कुछ दिखा सकते हो, और उसके लिए पैसा भी तो चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आएगा? ये सब कुछ फ्री में दिए जाओगे, फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहे। गंदगी, इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। गंदगी में नंबर 1 अब दिल्ली हो चुकी है। आपके विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि फाइट जो है सो कड़ा मुकाबला किस किस पार्टी के बीच होने वाला है, किसका जोर है? कड़े मुकाबले का तो पता नहीं जी। देखो, वोट तो हमने ना आपको देना ना बीजेपी को देना, हमने देना कांग्रेस को, जो 2013 में पॉलिसी लेके आए थे हमारे यहाँ फ्री होल्ड के लिए। पता है मुझे कांग्रेस नहीं जीतेगी। अब इन दोनों की आपस की लड़ाई है, जो मर्जी जीते, पर वोट मेरा खराब जाए, वोट कांग्रेस को जाएगा। जो पॉलिसी लेके आई थी, जब यहाँ काउंसलर के इलेक्शन थे तब यहाँ काउंसलर आए थे, प्रेजेंट काउंसलर ने कहा था कि जैसे ये पार्क था वैसा बना के जाएंगे। फर्स्ट काम जो होगा उनका ये पार्क को पहले जैसा बनाने का, बट उन्होंने अभी तक कोई इस पे एक्शन किया नहीं। तो किस पे जुबान पे विश्वास कर लोगे आप? हमारे लिए सारे झूठे हैं। यहाँ ये देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी तो लोकल ही हैं, एक यहाँ रघुवीर नगर के हैं, एक मादीपुर के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जैसे इस बार प्रत्याशी बदला और दूसरी विधानसभा से प्रत्याशी को यहाँ उतार दिया। आपको लगता है कि क्या ये भी मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? बहुत मुद्दा रहेगा। राखी बिरलान ऐसी मंत्री जब एमएलए बनी थी, ये कहती थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगी और हुटर भी नहीं बजाऊंगी, और मैंने खुद उनको हुटर बजाते हुए जाते हुए देखा है, भागते हुए, मतलब सिक्योरिटी के साथ भागते हुए। मतलब इन्होंने जो बात कहते हैं वो करते, उस पर खड़े नहीं उतरते। ये सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। ये आज इन सबको याद आ गया काम करवाने के लिए। मैं यहाँ से पश्चिम में आ जाता हूँ बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। आप मेरे साथ चलो, कैमरा घुमाओ, देखो कितना बुरा हाल है रघुवीर नगर का। सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, गंदगी के 3-4 साल हो गए मुझे पानी देखते, रोड के ऊपर पानी है। MP भी है, काउंसलर भी है, MLA भी है, किसकी जिम्मेवारी है किसी को नहीं पता। मैंने MCD में कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने PWD पे ट्रांसफर कर दी। इसलिए किसी पे कोई विश्वास नहीं है। जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन आए हैं, अभी रेवड़ियां बांटते जाएंगे, अपने काम निकालते जाएंगे। उसके बाद आप इनके पास कंप्लेंट लेके जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, अपना नाम बता दें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सीमा है जी। सीमा जी, इस बार जो अब कुछ ही दिन बाद वोट डालेंगे, आपको क्या लग रहा है जब आप वोट डालने जाएंगी, आपके मन में क्या रहेगा मुद्दा, जिन बातों को ध्यान में रखकर आप वोट डालेंगे? देखो, हमारे मुद्दा यही है कि ये तो फैसिलिटी अच्छी मिले हर एक को, और जो महंगाई हो रही है वो कम हो जाए। वैसे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम लोग शुरू से ही इनको ही वोट देते हुए आ रहे हैं। उन्होंने स्कूल की अच्छी व्यवस्था करी है, अच्छी एजुकेशन करी है, लेडीज़ के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, आगे भी अच्छा सोचेंगे ही, और हर परिवार के लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा है। और जो ये महंगाई हो रही है, हम ये चाहते हैं कि थोड़ी कम हो जाए। बाकी बस बहुत अच्छा काम किया। क्या मतलब महिलाओं को 2100 रुपये भी दे रहे हैं, बस फ्री है क्या? ये इसलिए आप कह रही हैं ऐसा, या कोई और वजह? नहीं, मतलब ये वैसे नहीं कह रहे कि 2100 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने हर चीज में उन्होंने लेडीज को पहले आगे रखा है। उनकी गरीबी देखी है, उनके सारा घर परिवार देखा है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। इस चीज के मुद्दे को रखते हुए उन्होंने हर चीज की फैसिलिटी लेडीज को दी है। आपको लगता है इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? जरूर होगा, और मैं चाहती हूँ कि आम जनता पार्टी, आम पार्टी ही आए, और जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली है, जो लेडीज के लिए किया है, मैं कहती हूँ उसके लिए भी वो और अच्छा काम करे। हमारी यही आशा उनके साथ है। जो यहाँ से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने बनाया है राखी बिरलान को, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे विधानसभा से यहाँ ले आए उसको, तो इसलिए जो है सो लोग नाराज होंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे बड़ी मेन बात ये है कि हम लोगों को ये चाहिए कि जो भी कोई भी आए प्रत्याशी आम पार्टी का, वह अच्छा काम करे, और हम बस यही चाहते हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो है सो दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी आएगी, या फिर कोई और दूसरी पार्टी की सरकार? नहीं, उम्मीद यही है कि आम पार्टी ही आएगी, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, और हमें तो आशा यही है कि हमारे उसमें ही आम पार्टी ही आए। आपने ये देखा कि इस विधानसभा इलाके में, ये विधानसभा एक तरह से जो है सो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वेस्ट दिल्ली का मादीपुर विधानसभा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 बार के विधायक रहे गिरीश सोनी का टिकट काटकर, चूंकि लोगों में नाराजगी काफी थी उनके खिलाफ, तो पार्टी को जब पता लगा तो उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया, और भारी भरकम प्रत्याशी मंगोलपुरी से 3 बार की विधायक, मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष रही राखी बिरलान को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी, और लोगों ने यह भी बता दिया कि जो इस चुनाव में बाकी जो विकास के मुद्दे हैं वो तो लोगों के जहन में वोट डालने से पहले रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही जो यहाँ के स्थानीय
जो जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बाहरी हैं, ये मुद्दा भी लोग जो है सो रख रहे हैं और कहीं न कहीं ये मुद्दा भी प्रभावी होता दिख रहा है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली।